लगता है कि ममता बनर्जी एकला चलो की राह पर दूर तक चल पड़ी हैं। तभी तो ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और गठबंधन से मोहभंग की स्थिति में दिख रही हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हिम्मत है तो बनारस में बीजेपी को हराओ। पश्चिम बंगाल में गठबंधन के लिए तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व को मनाने की पार्टी की कोशिशों के बीच ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सीपीआईएम के साथ उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की गाड़ी पर पथराव के अधीर रंजन चौधरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने दावा किया कि यह घटना संभवतः बिहार में हुई है। वहीं राहुल गांधी ने सीट बंटवारे पर सहमति होने की आशा जाहिर की है। इन सब ताने बाने के बीच ममता कांग्रेस के बीच दरारें बढ़ती ही दिख रही हैं और इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का वक्त बचा है, जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने चुनाव की तैयारियों में अपना पूरा जोर लगा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए का सामना करने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में फूट पड़ गई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाली है। ममता बनर्जी ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी मात मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ केंद्र में सरकार बनाने की रणनीति पर फैसला करेगी। ममता बनर्जी ने आगामी चुनावों में बीजेपी की मदद के लिए कांग्रेस और वाम दलों पर हाथ मिलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की चर्चा में विफलता पर बात की। इसके लिए उन्होंने वाम दलों के कथित हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया। इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल ज्यादा झटका देने वाला साबित हुआ है, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं और कांग्रेस और टीएमसी के बीच यहां तनाव देखने को मिला है। सीट बंटवारे को लेकर नाराज होकर ही ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ममता को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस टीएमसी के बीच बंद दरवाजे में बात चल रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की राह बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की राज्य में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम मंशा भी ममता बनर्जी ने लगभग खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने हिम्मत नहीं हारी और वो आशान्वित है। इससे पहले इंडिया गठबंधन में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने का इरादा जताया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने टीएमसी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को पहले ही खारिज कर चुकी है। साथ ही वो कांग्रेस पर सीपीआईएम के साथ मिलकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है। इसके बाद भी जयराम रमेश टीएमसी को साथ लेकर चलने में आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का बयान उनकी राय को दिखाता है, गठबंधन की सहमति को नहीं। उन्होंने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों का लक्ष्य आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पक्ष विपक्ष में हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दरार क्यों आ रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रघुवीर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता हैं, टीएमसी प्रवक्ता सुमित मल्होत्रा हमारे साथ हैं, डॉक्टर स्नेहा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल सुमित मल्होत्रा जी से, टीएमसी प्रवक्ता, कांग्रेस से नाराजगी का असल कारण क्या है? क्या मुस्लिम इलाकों में राहुल गांधी की रैली हो रही, इससे आपको नाराजगी है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी नाराजगी कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग कर रहे हैं, अपनी रैली कर रहे हैं, करने दीजिए। पर वहाँ की जनता जो है बंगाल की, वो माननीय दीदी के संग में है। दीदी जो फैसला लेंगी वो उन्हें मान्य होगा और अच्छा ही फैसला लेती है। नहीं घुमाइए मत सुमित जी, हम सीधे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस आपको दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, इंडिया गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है।
अगर रहना है तो मिलजुल के काम करिए। ये कोई मैं क्या, ये हमारे संग में चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब हो, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो, पार्टियों का जो राष्ट्रीय लेवल होता है वही तय करता है कि हमें संघ में रहना है, नहीं रहने के, जो चीज चल रही है वो वही नहीं, इतना तो मैं भी समझता हूँ, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि असल में अड़चन कहाँ आ रही है। क्या मुस्लिमों को, सुन तो लीजिए मेरी बात सुनिए। वोट बैंक बनाने की राजनीति तो पब्लिक को समझ में आती है, लेकिन ये भी है कि संकट आपके सामने ज्यादा बड़ा है। क्या संकट है कि बीजेपी को हराना है। अब बीजेपी को आप कैसे हराएंगे, अकेले तो नहीं हरा पा रहे हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन की शुरुआत किया आप लोगों ने। अब इसके बाद आप लोग आगे लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्या कांग्रेस को चुनौती दे के या उसको साथ रख के? मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ, ये मेरा अपना खुद का मानना है कि हम सब लोग साथ में लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के संग में सब लोग लड़ेंगे। जो चला गया है, जैसे हमारे माननीय बिहार के नीतीश कुमार जी चले गए हैं, पलटू राम जी भाजपा के संग में। चलिए ठीक है, डॉक्टर स्नेहा शेष जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। क्या कारण है कि ममता जी कांग्रेस को नहीं पचा पा रही हैं? कांग्रेस को नहीं पचा पा रही है तो वो बयान ये दे देती है कि मैं इंडिया गठबंधन में नहीं हूँ। बावजूद इसके उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ। तो मतलब कांग्रेस, आप इस तरीके से बात कह रहे हैं कि कांग्रेस खुश है ममता बनर्जी से, उनके बयानों से संतुष्ट है? कांग्रेस पार्टी में इसका इंक्लूसिव, जब इंक्लूसिव राजनीति की बात होती है तो सबको शामिल करने की बात होती है। मैंने पहले भी कहा था, अभी आप ही के डिबेट में कहा था कि जो लोग लड़ना चाहेंगे, जो वीर होंगे, जो कायर नहीं होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बात कह रहे हैं आप, अच्छी बात कह रहे हैं। आपने मेरा जिक्र कर दिया कि आप मेरे साथ डिबेट में थे। उस दिन भी मैं कह रहा था कि आपके सामने संकट बड़ा है। आप लोग मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि मीडिया केवल एक दल के बारे में बात करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन अगर एकजुट रहा तो उससे सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को होने वाला है। असुन जी, संकट भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि किस तरीके से इंडिया अलायंस को वो तितर बितर करे, और उसके लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। वो सबको दिख रहा है कि कैसे ईडी सीबीआई के चंगुल में फंसाना चाह रहे हैं। अभी झारखंड में भी वही साजिश रची जा रही थी। बावजूद इसके, चूंकि हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है, जो लड़ना चाहते हैं, मैंने पहले भी बोला था। पता नहीं कितना झुक रहे हैं, कितना टूट रहे हैं, इसमें जवाब ले लेते हैं। रघुवीर सिंह जी से, बीजेपी प्रवक्ता है, बताइए। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप अपनी राजनीति छोड़ के विपक्ष को तोड़ने में लगे हैं। देखिए, हम जहाँ तक तोड़ने की बात है, हम तोड़ने में, भारत जोड़ने में लगे हुए हैं। हम लोग के काम पिछले दिनों में मोदी सरकार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसको देखते हुए अगर हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो हम हमेशा स्वागत करते हैं। और बात रही विचारधारा की, जिनकी खुद की विचारधारा पे उनको संदेह है तो वो कहाँ से दूसरों को जोड़ लेंगे। आज ममता बनर्जी बंगाल में कह रही है कि कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी को ताकत देने का काम कर रही है, और वहीं जाकर वो दिल्ली में बैठ करके बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। तो इनको खुद ही नहीं पता है कि इनको करना क्या है, बोलना क्या है। सुमित जी, सारे मामले पे सारी सुइयों की घड़ी आप ही के ऊपर आके अटकती है। आपको वामपंथियों से एलर्जी है, चाहते हैं कि चुनाव वो न लड़े, सीटों पे उनकी हिस्सेदारी ना हो। कांग्रेस से भी आप यही चाहते हैं कि बाकी देश में तो प्रचार करें, बंगाल में सिमट जाए। अगर इस तरीके की राजनीति होगी तो कांग्रेस कैसे ताकतवर होगी, कैसे बीजेपी का मुकाबला करेगी? सुमित जी। जी देखिए, टीएमसी पार्टी सक्षम है बंगाल में भाजपा को लड़ने के लिए, ये आपको दिख ही चुका होगा विधानसभा चुनाव में। ये बड़े बड़े दावे करते थे, हम लोग 200 के पार आएंगे, हम लोग 200 के पार आएंगे। किसकी बात कर रहे हैं, बीजेपी की कि कांग्रेस की? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा के लोग वहां पे जाकर के प्रचार करा कि हम सरकार बनाएंगे। भाई मैं तो सुमित जी आप लोगों की बातों को समझ नहीं पाता हूँ। अभी तो आपको एकजुट होने की कोशिश करनी है, आपको एक साथ आने की जरूरत है। आप कहते हैं बीजेपी का क्या लेना देना इंडिया गठबंधन से? सुनिए सुमित जी, आपको लड़ाई आपकी, आप फिर वही 10 दिन पहले जो डिबेट में बात हुई थी कि आप अपने इंडिया गठबंधन में मतभेदों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है आपको समझ लीजिए। आप जब स्वीकार नहीं करेंगे मतभेदों को
तो आप उस चीज को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, आप उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे और न उस पर बात करना चाहेंगे, तो नतीजा ही नहीं निकलेगा। कांग्रेस की भी यही स्थिति होती है, प्रवक्ता कहते हैं हम लोग मिलके हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व मानता नहीं है। अब पब्लिक क्या अगले दिन पेपर पढ़ती होगी, सोचती होगी ठग लिया हमें इन लोगों ने। आज अगर बहुत बड़ा टूट हो चुकी है बिहार में, तो आप लोगों के लिए एक सबक है। आप लोग अपने मतभेदों को स्वीकार करिए और आपको सुन लीजिए, आपको आईना दिखाने का काम कर रहा है एपीएन। सुनिए, पलटू राम तो भागने वाले थे, ये तो भाजपा को तय करना है। अरे भाई, इंडिया गठबंधन भाजपा ने बनाई है क्या? मैंने पहले भी बोला पलटूराम किससे बनाए गए हैं? पलटूराम को कौन दे रहा था? भाजपा दे रही थी, कांग्रेस दे रही थी, टीएमसी दे रही थी, या बताइए, भाजपा दे रही थी। अब भाजपा के संग में ही जाकर के वो बैठ गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपको भाजपा के ऊपर आरोप लगा देना। इंडिया गठबंधन बना तो भाजपा ने बनवाया क्या? साथ लेके चल रहा है तो पलटूराम किसी के नहीं हुए। अरे वो नहीं हुए। अभी मौजूदा स्थिति में आप मेरी बात सुनिए सुमित जी, आप मेरी बात सुनिए, धैर्य से सुनिए। आपको अगर अपनी बात तर्क के साथ रखेंगे तो पार्टी में भी आपका कद बढ़ेगा, और आप यहाँ की चीजों को सुन के वहां चर्चा करेंगे तो इससे भी आपको लोगों को लगेगा कि आप सार्थक चर्चा में कुछ एलिमेंट लेके आए हैं जो पार्टी का हित कर सकती है। यही मेरी बात सुनिए अभी आप सुन लीजिए पूरी बात। डॉक्टर स्नेहा सिंह जी भी हैं, ये भी जानते हैं कि अभी सबसे बड़ा संकट आप लोगों के सामने है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का। उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आप लोगों के हाथ में, मैं जानता हूं कि ऊपर के लेवल पे आप लोगों की बातें उस तरीके से नहीं सुनी जाती हैं, लेकिन इतना तो आप लोग कह सकते हैं, कर सकते हैं कि जो एक दूसरे के बारे में बयान जारी हो रहे हैं उस पर नियंत्रण लग जाए। लेकिन अगर नहीं लग रहे हैं, ममता दीदी इस तरह का बयान दे रही हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो काशी में लड़के दिखाओ, तो इसका मतलब ये है कि जो बिहार में हुआ है, कुछ दिन बाद ऐसा ना हो जाए सुमित जी कि आपके सामने दोबारा ये रखनी पड़े कि कांग्रेस ही गलत थी, अब बीजेपी का नाम भूल जाएंगे आप। स्नेहा सिंह जी, इस बारे में आपसे जवाब जानना चाहता हूं। मैंने शुरू से कहा है कि हमारा अलायंस जो बना था वो राष्ट्रीय स्तर पर बना था। विभिन्न विचारधाराओं के लोग आए थे, एकजुट हुए थे देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, और तमाम लोगों के दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो अपनी बातों को रख रहे हैं, मजबूती से रख रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज नहीं है कि तानाशाही रवैया नहीं है कि मोदी इज बॉस टाइप का, हम लोगों के यहाँ नहीं है। हम लोगों के यहाँ हम लोगों ने देश की लोक। अब भाई स्नेहा सिंह जी, आप क्या करते हैं, जैसे बीजेपी का नाम लेते हैं ना, अपने आप को आप एक और कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। अब मैं जवाब दे देता हूं आपके इस सवाल का। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मोदी जी नहीं है, राहुल गांधी जी के सामने खड़गे जी की क्या पोजीशन है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी इस तरीके की बातें करके आपसे क्या मिलना है? आप तो अपने सुन लीजिए, मेरी इंडिया गठबंधन की बात किया जाए तो बेहतर होगा। मेरी बात सुनिए आप, अब मेरी बात सुन लीजिए आप लोग क्या करते हैं, डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं, बात सुनना नहीं चाहते हैं। सवाल मुझसे हो रहा है तो जवाब मुझसे लीजिए, आप जवाब मत दीजिए। मैं फिर से बोलना चाहूंगा। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आप जवाब आप दे रहे हैं। नहीं, आप क्या कर रहे हैं कि आपसे जब पूछ रहा हूं कुछ तो आप जवाब दे रहे हैं बीजेपी। आपके इंडिया गठबंधन के निर्माण के पीछे बीजेपी का कितना रोल रहा है? बताइए। अब आपका सवाल ही मिल चुका है, इंडिया गठबंधन को तोड़ने में कितना बीजेपी का योगदान है, ये सवाल आपका जायज होता है। अच्छा, पत्रकारिता का आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन अभी बना नहीं, सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, उससे पहले टूट फूट हो गई। एक बात बताइए प्रसन्न जी, अभी आपने झारखंड में देखा कि किस तरीके से अस्थिर किया गया, किस तरीके से चंपल सोरेन जी को रोका जा रहा था। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए स्नेहा सिंह जी, आप एकदम सही बात कर रहे हैं कि इस मुद्दे पे भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अगर इस मुद्दे को आप सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो उस पे एकजुटता दिखानी होगी। वो एकजुट नहीं रह पाएंगे, जो लोग भी होंगे। हेमंत सोरेन जी ने मजबूती से जवाब दिया है, नीतीश जी नहीं दे पाए, कमजोर थे। मजबूती से जवाब दिया मैं मानता हूं, लेकिन ये मजबूती भ्रष्टाचार के केस में फंसने के बाद आई है, इसलिए मजबूती नहीं, कमजोरी दिख रही है। वो बीजेपी उनकी कमजोरी जानती थी और उनके कमजोरी पर प्रहार किया। लेकिन
अगर कमजोरी जान के बीजेपी प्रयास बार बार प्रहार कर रही है, ईडी और सीबीआई भेज रही है, हमारे बिहार में भी तेजस्वी जी को 8-8 घंटे बैठाया जा रहा है इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस के समय में खुला था, आप तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आप जरा बीजेपी प्रवक्ता का सुन लें। आप बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रघुवीर सिंह जी हैं, बताइए आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके क्या लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं? रघुवीर सिंह जी, बंगाल में करोड़ों रुपए के स्कैम हो रहे हैं, इसकी जांच कोर्ट के निर्देश से हो रही है, तो वो कोर्ट को मानते हैं कि टीएमसी के साथ जाएंगे। यहाँ पे कोयला स्कैम हुआ है, यहाँ पे पैसे देके नौकरी दी गई है, यहाँ डीए नहीं मिल रहा है। इन सब जो मुद्दे हैं, जो ये बंगाल की आम जनता के मुद्दे हैं, इसमें वो टीएमसी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। उनके राष्ट्रीय जो ऑपोजिशन लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो रास्ते पे उतरे हुए हैं मुद्दों को लेके। फिर उसके बाद अगर कांग्रेस यहाँ पर बंगाल में ये कहती है कि हम तृणमूल के साथ अलायंस करेंगे, तो इससे बात स्पष्ट है कि इनका मुद्दा सिर्फ परिवारवाद को बचाना है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा टीएमसी के प्रवक्ता से, आप लोगों ने तो पिछले पंचायत इलेक्शन में कांग्रेस के कर्मियों को, कैंडिडेटों को पंचायत इलेक्शन में नॉमिनेशन नहीं करने दिया। आप कैसे सोच सकते हैं कि वही कांग्रेस के कैडर आपके साथ झंडा हाथ में लेते हुए आगामी लोकसभा के इलेक्शन में आपके साथ चंडीगढ़ के उसमें क्या हुआ? चंडीगढ़ मेयर में नहीं है, पूरी जनता ने देखा है, लोकतंत्र की राजनीति है पूरे भारत में। अरे आप चर्चा हो रही है इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन में टूट कैसे रुकेगी, लेकिन आप इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। समय की कमी के कारण आप सभी मेहमानों का ढेर सारा धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। लेकिन एक बात तो साफ है कि इंडिया गठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है वो इंडिया गठबंधन के लिहाज से ठीक नहीं है। एक और बड़ी टूट या फूट पश्चिम बंगाल से दिखने लगी है, जिसके बाद यही प्रवक्ता कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस टीएमसी के बारे में क्या बयान देगी या आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।